तो दोस्तों इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई ठंड को शरीर को गर्मी देने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल से पराठे। दोस्तों ये जो पराठे हैं बथुए के पराठे हैं जो खाने में भी टेस्टी लगेंगे और ये आयरन से भी भरपूर हैं और बहुत सारे आपको फ़ायदे भी मिलने वाले हैं इन पराठों से। तो चलिए इस बढ़ती हुई ठंड में बना लेते हैं स्पेशल बथुए के पराठे। और इन पराठों को हमें बिना फटे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा। इसमें हमें नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना है। जितने आपके परिवार में सदस्य हैं उस हिसाब से आटा ले सकते हैं। और अब हमें यहाँ पर पानी डालना है। पानी हमें यहाँ पर डालना है गुनगुना, ठंडा पानी नहीं लेना है क्योंकि ठंड बढ़ रही है। ठंड की वजह से आटा सख्त हो जाता है, इसीलिए हमें इसका गुनगुने पानी से आटा गूंथना है। एकदम सॉफ्ट इसका आटा हमें गूंथना है। ध्यान रहे अगर पराठों को सॉफ्ट और हल्का खस्ता बनाना है तो आटे को हमें एकदम से सॉफ्ट गूंथना है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा आटा गूंथेगा उतने ही अच्छे हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे। तो इसे अब हमें रेस्ट पर रख देना है। आटे को कम से कम 10 मिनट के लिए को रेस्ट पर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फूल जाता है अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर लिया है बथुआ 3 पाव के बराबर, 3 गड्डी होती हैं जो, और 3 पाव ही लिए हैं मैंने। यहाँ पर आलू जिन्हें मैंने दोनों चीज़ों को बॉईल कर लिया है से 5 सीटी लगाकर। और ध्यान रहे जो हमने बथुआ लिया है उसका हमें पानी बिल्कुल कपड़े में बांधकर निचोड़ देना है। पानी रह गया तो पराठे हैं जो पतले बनेंगे, पानी छोड़ देंगे और वो फट जाएंगे। ध्यान रहे बथुए का पानी अच्छे से निकाल देना है। और आलूओं को भी हमें अच्छे से मैश कर लेना है, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हमें डाल देना है बारीक कुटा हुआ लहसुन और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। जो लहसुन है वो थोड़ा हमें ज़्यादा डालना है, लहसुन से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैंने ढेर सारा डाल दिया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब इसमें हमें डाल देने हैं सूखे मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच डाल दिया है गरम मसाला। ध्यान रहे मसाला हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और आधा चम्मच ही इसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्ची। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डालें। और 1 चम्मच नमक डाल दिया है, नमक भी अपने टेस्ट के अनुसार ही इसमें डालें। हींग डालना इन पराठों में बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर मैंने 2 पिंच के बराबर डाल दी है हींग। और आधा चम्मच ली है मैंने यहाँ पर अजवाइन, हाथों से क्रश करके डाल दे। तो बस इतने ही मसाले हमें इसमें चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि चम्मच से तो ये मिक्स होंगे नहीं। तो इसीलिए हमें इन्हें हाथों से बहुत ही अच्छे से जो सारे मसाले हैं उन्हें मिक्स कर लेना है। ये जो मसाला है और जो सारी चीज़ें हैं आपस में अच्छे से मिल जाएं। यहाँ पर जो हमारा मसाला है सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें बथुए और जो आलू का मसाला तैयार किया है उसके बना लेने हैं। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी या फिर बड़ी बॉल। छोटी तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितना अच्छे से हम जो पराठा है उसमें ये मसाला भरेंगे उतने ही बढ़िया हमारे पराठे बनेंगे टेस्टी से। और मैं बड़े बड़े से देखिए इस तरीके से लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर जो हमारा आटा है उसे भी अच्छे से एक बार मसल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हमारा आटा बनकर तैयार हुआ है। इतने हमने मसाले के लड्डू बनाए हैं उतने ही बड़े हमें आटे के पेड़ियाँ बना लेनी है। दोनों ही बराबर के होने चाहिए। और हमें देखिए इस तरीके से पेड़ी पर लगा लेना है सूखा आटा। और इसका हमें एक टोकरी सी बनानी है। देखिए इस तरीके से हाथों से टोकरी के बनाने से जो हमारा मसाला है वो फटेगा नहीं पराठा बेलते समय। तो बस इस तरीके से हमें इस टोकरी को बना लेना है। और जो हमने पिट्ठी बनाई है बथुए और आलू की, उसे देखिए इस तरीके से अच्छे से दबाते हुए इसे हमें
पैक करना होगा। तो हमारा पराठा है बिल्कुल भी नहीं फटेगा और मसाला भी एकदम परफेक्ट है, कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें ही बराबर मात्रा में ली है, मसाला भी और आटा भी। तो बस इस तरीके से हमें इसे हाथों से अच्छे से दबा लेना है। अब हमें इसमें फिर से लगा देना है सूखा आटा। ये हमारा आटा है जो एकदम सॉफ्ट हमने गूथा था, और इसे हमें अच्छे से देखिए हाथों से कोनों पर से इस तरीके से अंगूठे से दबाते जाना है, और उंगलियों से देखिए पीछे की जो साइड है वहाँ से इसे दबाते जाना है। ऐसा करने से है जो हमारा आलू और बथुए का जो मसाला है वो कोनों पर से निकलेगा नहीं, एकदम भी नहीं फटेंगे हमारे पराठे। जितना हो सके आपको इसे हाथों से ही बड़ा करना है। इसी तरीके से इसे हाथों से अच्छे से दबाते हुए जाना है और इसे अच्छी सी दबा दबा कर रोटी बना लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से हाथों से ही बड़ा कर लिया है, और फिर से हमें इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हमें बेलन की सहायता से पराठे को बेल लेना है। पराठा आप अपने हिसाब से मोटा या पतला आपको जैसा चाहे बनाकर तैयार कर लेना है। और ध्यान रहे हमें आटा सख्त बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, क्योंकि अगर हमने आटा सख्त गूंथ दिया तो जो हमारा पराठा है वो फट जाएगा, ध्यान रहे। तो यहाँ पर हमारा जो पराठा है बनकर तैयार हो चुका है, और तवे को मैंने पहले ही रख दिया है गर्म होने के लिए। तवे पर हमें थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा देना है। फिर इस पराठे को हमें डाल देना है। जैसे ही पराठा एक साइड से सिक जाएगा तभी हमें इसे दूसरी साइड से पलट देना है, और पलट कर इस पर हमें घी या फिर ऑयल लगा देना है। और ध्यान रहे गैस को हमें हाई नहीं करना है, लो टू मीडियम गैस पर जो पराठा है उसे हमें अच्छे से उलट पलट कर सेक लेना है। अगर आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया तो आपका जो पराठा है बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। इससे ये कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी और आप तुरंत देख पाएंगे। बस इसी तरीके से हमें पराठे को उलट पलट कर अच्छे से दबा दबा कर क्रंची सा सेक लेना है। अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रंची से हमारे जो पराठे हैं वो बनकर तैयार होंगे। सर्दी के मौसम में हमें ये जो बथुए के पराठे हैं इन्हें ज़रूर से बनाना चाहिए, क्योंकि बथुआ हमारे शरीर को गर्मी देता है। अगर आपको पराठे नहीं पसंद तो आपकी जिस तरीके से मैंने पराठे बनाए हैं बिना तेल या फिर घी लगाए इनकी रोटी भी बना सकते हैं। वो रोटी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगी, क्योंकि हमने ना तो उस पर घी लगाया है और ना ही ऑयल लगाया है। तो आप इसकी रोटी भी बनाकर खा सकते हैं। बस इसे हमें इसी तरीके से उलट पलट कर अच्छे से सेक लेना है। जैसे ही ये देखिए इतना बढ़िया सा इस पर कलर आ चुका है, एकदम क्रंची सा हमारा पराठा सिका है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। दूसरा पराठा भी मैं आपको बनाकर बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए हमें इसकी कटोरी सी बनानी है। इस टोकरी सी को बनाने से बिल्कुल भी हमारा पराठा फटता नहीं है, और बहुत ही आसानी से जो हमने बथुए का और आलू का मसाला बनाया है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। दबाते हुए अच्छे से इसे हमें पैक कर लेना है, और सूखे आटे में इसे लपेट लेना है। और देखिए इस तरीके से हाथों से पहले ऊपर वाले हिस्से को अंगूठे से दबाना है, दबा दबा कर इसकी रोटी बना लेनी है। करने से हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, और बहुत ही आसानी से जो हमारा पराठा है बिलकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा पराठा भी तैयार हो चुका है। तो बस इसे भी हमें इसी तरीके से उलट पलट कर सेक लेना है, अच्छे से गोल्डन सा क्रंची सा होने तक। दोस्तों आपको ये बथुए और आलू के पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और जो साथ में लाइक का बटन होता है उसे भी ज़रूर से दबाएं, वो बिल्कुल फ्री है। और कमेंट करके भी बताएं आपको ये बथुए के पराठे की रेसिपी कैसी लगी। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी तेल लगा लेना है, और अच्छे से दबाते हुए इसे हमें जैसे ही एक साइड से सिक जाएगा इसे हमें तुरंत दूसरी साइड से पलट लेना है। बथुए खाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसका रायता, रोटी, इस तरीके से पराठे और बथुए का साग वो भी आप बनाकर खा सकते हैं। ठंडे के मौसम में बहुत ही फ़ायदा देते हैं ये हमारे शरीर को। तो बस यहाँ पर जो हमारा पराठा है अच्छे से फूल कर तैयार हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से
सिक्का जो हमारा पराठा है वो तैयार हुआ है। अब तो बस बाकी के जो पराठे उन्हें भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। ये हमारे बहुत ही टेस्टी से पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं और शरीर को गर्मी देने वाले पराठे भी इन्हें बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें खाकर शरीर में बहुत ही गर्मी आ जाती है। बथुआ बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट हमारे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। बस इस बढ़ती हुई ठंड में आप भी इन गर्म गर्म पराठों का मज़ा लीजिए। आप इन्हें चाय के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे इसी तरीके से आसान, टेस्टी, हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तो बने रहिए कुकिंग विद उषा में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।